सो दोस्तों आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ गर्मा गर्म एकदम मस्त वाला न्यूमेरिकल्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों एकदम खुल के मस्त एकदम इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स को आज इस वीडियो में लगाने वाले हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ तो हला भला हो ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, तो ये सारे न्यूमेरिकल आप जरूर लगा लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल आपको एकदम एग्जैक्ट मतलब यही उठा कर नहीं दे सकता। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर देगा, मतलब पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इस तरीके के मस्त एकदम सारे न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में पूरे लगाकर एकदम खत्म कर देंगे। एकदम देखिए डिटेल एकदम बेसिक से बताऊंगा, सारी चीजें एकदम क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक होती है, कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या और हमें फाइंड क्या करना है, किस तरीके से हम पकड़ेंगे, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जरूर से, और चैनल पर हैं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चित्र में दिखाइए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या है, हमें संधारित्र यहाँ पे देखिए हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें बनाकर दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमें इसमें से पूछे, इसमें देखिए क्या पूछा है, संचित ऊर्जा यानी कि कितनी ऊर्जा इसमें लग रही है हमें वो बताना है। ठीक है, ऊर्जा यानी कि हमें क्या बताना है, यू की वैल्यू। ठीक है, क्या बताना है, यू की वैल्यू। तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर इस फिगर की मदद से हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें प्रतिरोध दे रखा है, एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, इस पे एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा है और एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नहीं लगाने आता। देखिए डायरेक्ट अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का मेथड क्या है, किस तरीके से लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि उसमें क्या क्या डाटा हमें गिवन है उसको एक बार लिख कर क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे पूछा क्या है क्वेश्चन में। देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं R से, तो R1 इक्वल टू देखिए सबसे पहले हमें 2 ओम दे रखा है, फिर इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, R2। चलिए R2 इक्वल टू हमें 3 ओम दे रखा है और इसको हम लोग R3 मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R से क्या है, रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर संधारित्र यानी कि कैपेसिटर हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, कैपेसिटर, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, इसको C से दिखाते हैं। तो हमें कैपेसिटर की वैल्यू यानी कि संधारित्र की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरेड दे रखी है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि ग्राफ में हमें इस तरीके से I की भी वैल्यू दे रखी है, I इक्वल टू 2 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ग्राफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I की वैल्यू, यहाँ पे I की वैल्यू लिख दिया मैंने, कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग I की भी वैल्यू लिख लेते हैं, I इक्वल टू में दे रखा है 2 एम्पियर, ए से क्या है, एम्पियर। अब देखिए इतने सारे हमें डाटा, ये सारे क्या थे, इस फिगर की मदद से हमें ये सारे डाटा हमें दे रखे थे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए R1 R2 R3, यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 की देखिए ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ देते हैं। यहाँ पे R इक्वल टू पूरा रिजल्ट, यानी कि पूरे रिजल्ट को R से लिखेंगे, R इक्वल टू तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि R1 प्लस R2 और प्लस R3, इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू को रखेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, 2, और R3 की वैल्यू है 3, और R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू हमारे पास 5 ओम में है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन सबका सम आ जाएगा हमारे पास 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हमारा कितना आ गया, 10 ओम, यानी कि 10 ओम आ गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास विभवांतर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए विभवांतर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर V इक्वल टू हमारे पास होता है IR। ठीक है, तो अब देखो हमें R की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया अभी, और हम लोगों को I की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी। I की वैल्यू यहाँ पे हमें सर्किट जो बना हुआ था इसमें हमें दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे V इक्वल टू विभवांतर हमारा, देखिए V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 10। ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू 10 है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो विभवांतर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, वो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट आता है। तो अब देखो इसमें हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, संचित ऊर्जा। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, हमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संचित ऊर्जा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, देखो एकदम डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखते रहना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, अब वैल्यू को पुट करते जाएंगे, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो U इक्वल टू देखो यहाँ से ये हाफ हो गया, और C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो C की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी, 2 माइक्रो फैरेड दे रखी है। ठीक है, हमें C की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 माइक्रो फैरेड। तो अब इसको हम लोग फैरेड में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई, फाइनली जरूरत पड़ गई, तो अब हम बता देते हैं। ठीक है, माइक्रो फैरेड को फैरेड में कैसे चेंज करेंगे, तो C इक्वल टू यहाँ से 2 इंटू माइक्रो फैरेड, फैरेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फैरेड में हो जाएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू ये आ गई। अब C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। C की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और V की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की, V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे हम लोग, इंटू 20 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, U इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 हो गया, इंटू ये 10 की पावर -6 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, देखो 400 हमारा, 400 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2, और इंटू में हमें दे रखा है 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए, जब हम जानते हैं आधार आधार सेम होती हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे माइनस है, यानी कि इनकी घातें क्या होंगी, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 -6 हो जाएगा। ठीक है, 2 -6 हो जाएगा, तो U इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और एग्जाम से पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से मैच करता हुआ। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कराऊंगा, तो ठीक है वीडियो को पूरा देखना, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। संलग्न परिपथ में धारिता C ज्ञात कीजिए। हमें देखिए पहले ही साफ साफ बोल दिया, हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें देखिए क्या बोल दिया, धारिता C ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु A व B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता कितनी दे रखी है हमें, 15 माइक्रोफैरेड हो जाए। ठीक है, 15 माइक्रोफैरेड हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है, जिससे बिंदु A और B, यहाँ पे देखिए आपको ये इस तरीके का फिगर बना हुआ है, इसमें बिंदु A और B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाए, 15 माइक्रोफैरेड हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखिए चलिए हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है हमें, देखिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया, हमें धारिता C यानी कि कैपेसिटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक को मान लेंगे C1, एक है 10 माइक्रोफैरेड, और C2 कितना है, ये भी हमारा है 10 माइक्रोफैरेड। दोनों देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड इस तरीके से हमारे दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, देखिए और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तुल्य धारिता को हम लोग दिखा देते हैं C डैश से। C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 माइक्रोफैरेड दे रखी है, और हमें फाइंड क्या करना है, C की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यही हमें क्वेश्चन में, ये देखिए डाटा में इतने सारे दे रखे थे, हमें फाइंड क्या करना है, C की वैल्यू। अब चलो देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जो समांतर क्रम में दे रखे हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में ये दोनों हमारे क्या दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो जोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग दिखाएंगे C डबल डैश से, क्योंकि हम लोगों ने C डैश पहले ही दिखा दिया। C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए C1 की भी वैल्यू 10 है और C2 की भी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। ठीक, कितनी आ गई, 20 माइक्रोफैरेड। अब इसी तरीके से देखिए हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को, मतलब जो ये हमारा सर्किट बना हुआ है, ये कैसे बन जाएगा, देखिए ये पॉइंट A हो गया, अब ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ये ऐसा बन जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया C, और ये इन दोनों का सम जो आया, ये दोनों क्या थे, समांतर क्रम में थे, तो इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने पे ये 20 माइक्रोफैरेड इस तरीके का अब हमारा ये बन चुका है सर्किट। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C डैश इक्वल टू 1/C डबल डैश और प्लस 1/C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगा दिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/, देखिए C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है।
15 माइक्रोफैरेड है इक्वल टू सी डबल डैश की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है, ये 1/20 हो जाएगा और प्लस 1/cc की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए 1/c हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 1/15 माइनस ये 1/20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेते ही हमारे पास देखिए ये 20 माइनस 15 अपॉन में हमारे पास 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1/c इक्वल टू यहाँ से देखिए 20 माइनस 15 करते ही कितना आ जाएगा 5/300 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 300 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/c इक्वल टू 1/60 आ जाएगा। ठीक है, 1/60 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 60 यानी कि 60 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था c की वैल्यू, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने को बोला था, c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने c की वैल्यू ज्ञात कर ली, कितनी आई हमारे पास 60 माइक्रोफैरेड आ गई। ठीक है, माइक्रोफैरेड में ही हमें फाइंड करना था, हमारी वैल्यू आ गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, प्रत्येक मतलब प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 100 यानी कि 100 न्यूटन पर कूलाम दे रखी है। ठीक है, 100 न्यूटन पर कूलाम है, प्लेट पर कितना आवेश है, प्लेट पर कितना आवेश है ये हमें पूछ रहा है, मतलब प्लेट पर कितना चार्ज है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, चार्ज यानी कि हमारे पास क्यू की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज करते ही ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और क्या वैल्यू दे रखी है हमारे पास, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं, ये बात हम शुरू से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। तो ये कितनी दे रखी है 100 न्यूटन पर कूलाम हमें दे रखी है, और ज्ञात करना है हमें कितना आवेश इस पर लगेगा, यानी कि हमें क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या होता है E इक्वल टू अपसाइलन, माफ कीजिएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, ये क्या होता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग E इक्वल टू, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला के लिए, अब देखिए हम जानते हैं सिंस सिग्मा इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए, Q क्या है चार्ज और A क्या है एरिया, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे सिग्मा के प्लेस पे, तो Q अपॉन ए हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू कितनी दे रखी है, E की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, इक्वल टू हमारे पास देखिए Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और A की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁻²। ठीक है, क्या दे रखी है 10 की पावर -2 और अपॉन में देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के नीचे ही दिया रहेगा, आपके पेपर में ही दिया रहेगा। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतनी लंबी वैल्यू नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको पेपर में दिया जाएगा इस तरीके की वैल्यू। ठीक है, जो लॉन्ग होते हैं इस तरीके के, ज्यादा नहीं, एक आध दो ठो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। अब देखिए यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, देखिए ये जब हम जानते हैं आधार सेम होती है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते ही ये हो जाएगा हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 10 पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग 100 को लिखना चाहेंगे तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 2 और यहाँ पे
जब हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो आधा आधा सेम है, यहाँ पे आधा आधा सेम हो जाएंगे तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो 2 - 2 करेंगे तो 0, ये पूरा कट जाएगा हमारा, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। देखिए 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। संयोजित किया गया है यानी कि जोड़ा गया है, किससे, 3 ओम प्रतिरोध की बैटरी से। ठीक है, यदि प्रतिरोध में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी कि इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। ई इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। वोल्ट को हमने वी से दिखा दिया। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, देखिए क्या दे रखा है, 3 ओम, क्या दे रखा है, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। हम जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, और जो हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है उसको क्या दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, जो आंतरिक प्रतिरोध रहेगा उसको आप किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से, और जो बाह्य प्रतिरोध रहेगा उसको आप दिखाएंगे कैपिटल आर से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें, 3 ओम दे रखा है। देखिए 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया, तो यानी कि 3 ओम यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू भी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, और यहाँ पे देखिए यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर धारा, यानी कि आई की वैल्यू में दे रखी है 0.5 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यानी कि हमें आर की, बाह्य प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको जो जो डाटा गिवन है उसको आप लिख लेंगे, और जो आपको पूछा है उसको आप एक साइड में लिख लेंगे, तो सारी चीज़ें आप क्लियर रहेंगी। फिर आप सोचिए कि इस पे फॉर्मूला क्या लगना है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, क्या होता है, देखिए आई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो आई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 इक्वल टू, और देखिए हमें आर की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, और ई की वैल्यू हमें दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक है, और आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू हमें 3 ओम दे रखी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आर प्लस 3 और यहाँ पे 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 0.5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 0.5 आर, और प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 1.5 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 1.5, तो 0.5 आर इक्वल टू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इससे देखिए माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, 12 से हम लोग माइनस करेंगे 1.5, यानी कि 1.5 हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, किससे, 12 से, तो हमारे पास आ गया 10.5। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10.5 अपॉन 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे कट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पॉइंट दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 105/5 हो जाएगा, तो इससे हम लोग 105 से 5 काटेंगे तो हमारे पास आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, और 5 इक्कनम 5, तो 21 आ गया। यही हमारा बाह्य प्रतिरोध आ गया, यही हमें आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए यही हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने जो जो डाटा आपको गिवन है उसको लिखेंगे, और क्या फाइंड करना है उसको लिखेंगे, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम 15 अप्रैल से है फिजिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आप और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।